Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start new topics. Pharmacodynamics. So what is the pharmacodynamics? We discuss all about pharmacodynamics. तो pharmacodynamics को हम डिस्कस करते हैं जिस तरह आपने pharmacokinetics में पढ़ा था कि जो बॉडी या ड्रग के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे pharmacodynamics में जो ड्रग है उसका बॉडी के साथ क्या इफेक्ट होगा, क्या बॉडी के साथ वो ड्रग करेगी, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट, ड्रॉबैक्स जो भी होंगे, तो ये ऑल अबाउट हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो ड्रग है एक एक्ट लाइक अ सिग्नल है, ठीक है, और जो हमारे पास रिसेप्टर है सिग्नल डिटेक्टर्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 7G प्रोटीन का रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे लाइगेंड्स आता है, सिग्नल कैसे ट्रांसडक्शन होगी, सिग्नल की ट्रांसडक्शन कैसे होगी। अब सपोज हमारे पास एक लाइगेंड्स है, ये हमारे पास G प्रोटीन का रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे लाइगेंड आया, इसकी बाइंडिंग हुई, हमारे पास क्या होगा, रिसेप्टर जो है उसकी एक्टिवेशन हुई, जब तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और आगे क्या हुआ कि इसने अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है परफॉर्म किया। तो हम फिर नेक्स्ट देखेंगे रिसेप्टर की स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब दो स्टेट्स होती हैं रिसेप्टर की, एक होती है कि इसकी एक्टिव फॉर्म होगी और एक इनएक्टिव फॉर्म। अब जिस तरह जैसे ये लाइगेंड था, ठीक है, अनबाउंड था जब अनबाउंड था तो ये हमारे पास रिसेप्टर इनएक्टिवेट था, ठीक है। जैसे ही ये जो लाइगेंड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुआ, ये क्या हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और इसने बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें दिया, जो भी ड्रग थी हमारे पास, ठीक है। और या सेकंड हम देख लेंगे तो ये था हमारे पास, इसको हम लाइगेंड भी कह सकते हैं या फिर एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। अगर एंटागोनिस्ट आएगी, ठीक है, यहाँ पे एंटागोनिस्ट आके बाइंड हो जाए इस रिसेप्टर के साथ, तो तब भी इस रिसेप्टर को क्या कर देगी, उसको इनहिबिट करेगी, इनएक्टिव कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिसेप्टर्स की हमारे पास, ठीक है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं आयन चैनल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। फिर देन है हमारे पास जी प्रोटीन का रिसेप्टर होते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन का रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास प्रोटीन गेटेड जो प्रोटीन लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर है, ठीक है। अब प्रोटीन जो लिंक रिसेप्टर है हमारे पास, अब ये रिसेप्टर जो होता है इन दी फॉर्म ऑफ 7G प्रोटीन का रिसेप्टर की शेप में होता है, ठीक है। इस तरह इसकी ये शेप होती है, ठीक है। अब ये शेप होती है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये सब यूनिट होगा, यहां पे अल्फा सब यूनिट अटैच होगा, ठीक है। ये इसके साथ जीडीपी जो होगी वो अटैच होगी, ठीक है। ये अल्फा सब यूनिट होगा, अल्फा के साथ बीटा और गामा क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, इसके साथ एडिनाइल साइक्लेज अटैच होगा, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज फिर यहाँ पे फास्फोलाइपेज सी होता है। अब जो हमारे पास जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर है, मैंने आपसे बात की कि इन दी फॉर्म ऑफ 7 इसके जो है ना लिंक्स होते हैं हमारे पास, तो इसके भी जी प्रोटीन का रिसेप्टर की भी हमारे पास टाइप्स है। एक होता है GS होता है, GI होता है हमारे पास एंड GQ होता है, ठीक है। अब जो GS है और GQ ये एक्साइटेटरी जी प्रोटीन का रिसेप्टर होते हैं, GI इनहिबिटरी जी रिसेप्टर का रिसेप्टर होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास क्या हुआ कि ड्रग आई, ये एगोनिस्ट है, अब ये एगोनिस्ट आया हमारे पास, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया इसने, पहले अनबाउंड फॉर्म में है तो ये हमारे पास इनएक्टिव है, ठीक है। जैसे ही इसने हमारे पास ये रिसेप्टर आया, ठीक है, इसने क्या की बाइंड लाइगेंड या एगोनिस्ट ने इसकी बाइंडिंग की, जब बाइंडिंग की तो ये रिसेप्टर क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ।
अब जब रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट आगे जो कंपोनेंट होंगे उनको एक्टिवेट करेगा। ये हमारे पास अल्फा सब यूनिट है और इसके साथ जीडीपी बाउंड है। अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, इसने इसको एक्टिवेशन की, तो हमारे पास ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में। अब जीटीपी जब में कन्वर्ट हुआ हमारे पास, तो ये जो हमारे पास होंगे बीटा और गामा सब यूनिट, ये अल्फा से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे, इस फॉर्म में ये हो जाएगा। अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ हमारे पास, ठीक है, तो जो बीटा और गामा थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अल्फा से। ये अल्फा सब यूनिट है और ये फिर इसके साथ क्या होगी, जीटीपी। अब जीटीपी जब एक्टिवेट होगी, देन हमारे पास ये जो एडिनाइल साइक्लेज होगा, ठीक है। अब एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन होगी। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट हुआ तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो GQ है वो फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये फास्फोलाइपेज C है। फास्फोलाइपेज C जब एक्टिवेट हुआ तो देन क्या होगा हमारे पास, अब ये जो है रिसेप्टर हमारे पास जो है फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है। अब यहां से क्या होगी, इसकी ब्रेकडाउन होगी हमारे पास, तो दो कंपार्टमेंट बनेंगे, एक तो साइक्लिक एमपी बनेगी, ठीक है। अब सेकंड मैसेंजर हमारे पास बनेगा, फिर यहां से फिर क्या होगा, सेकंड मैसेंजर बनेगा। इसकी फास्फोलाइपेज जो है वो उसकी फास्फोराइलेशन होगी हमारे पास, तो साइक्लिक एमपी बना गया है। साथ में क्या होगा, डैप डाइइसाइलग्लिसरॉल एंड इनसीटोल फास्फेट 3, ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड मैसेंजर्स बन गए, ठीक है। अब साइक्लिक एएमपी क्या करता है, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, प्रोटीन काइनेज। अब जो इनसीटोल फास्फेट 3 है उसका फंक्शन क्या है कि वो हमारे पास जो कैल्शियम्स होंगे, ठीक है, आउटसाइड, उनकी इनफ्लक्स करेगा। मींस जो कैल्शियम होंगे वो इनसाइड सेल उसकी मूवमेंट होगी, कैल्शियम की इनफ्लक्स होगी, ठीक है, कैल्शियम। अब डैग का भी यही सेम ही फंक्शन है कि वो भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन काइनेज C जो होगा उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म मैंने आपसे डिस्कस किया कि जैसे ही हमारे पास ये जो रिसेप्टर है, G प्रोटीन कप रिसेप्टर, ठीक है, कोई एगोनिस्ट जब आके अनबाउंड फॉर्म में है, ठीक है, ये रिसेप्टर इनएक्टिवेट है। जैसे ही एगोनिस्ट आके इसके साथ बाइंड हुआ, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुआ तो हमारे पास जो बाउंड जीटीपी अल्फा सब यूनिट के साथ है, ठीक है, वो भी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट, ये सब्सटेंस इसकी एक्टिवेशन हुई। जब एक्टिवेशन हुई तो बीटा और गामा इससे क्या हो गए, सेपरेट हो गए और हमारे पास जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। देन हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन होगी। एडिनाइल साइक्लेज से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास जो जी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक होता है GS, GI एंड GQ। अब GQ के क्या करेगा, जो फास्फोलाइपेज C है इसकी एक्टिवेशन करेगा। फास्फोराइलेशन होगी तो ये ब्रेकडाउन होगा, हमारे पास सेकंड मैसेंजर बनेगा, साइक्लिक AMP बनेगी, ठीक है, डाइइसाइलग्लिसरॉल बनेगा और इनसीटोल फास्फेट 3 बनेगा, ठीक है। देन फिर जो साइक्लिक AMP या प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगी, IP3 क्या करेगा, कैल्शियम की इनफ्लक्स करेगा और हमें आगे ये फिर देन बायोलॉजिकल रिस्पांस देंगे, जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होगा। ये इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है स्पेशली जो अल्फा और बीटा एड्रेनोसेप्टर्स होते हैं। एग्जांपल में आता है अल्फा एंड बीटा एड्रेनोसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म था कि कैसे रिसेप्टर जो है इसकी एक्टिवेशन होगी, ठीक है, किस फॉर्म में होगा, बाउंड एक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। सिग्नल की ट्रांसडक्शन कैसे होती है कि जैसे ही रिसेप्टर हमारे पास लाइगेंड जो होता है वो आगे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो रिसेप्टर की एक्टिवेशन हुई, देन उसने क्या हुआ कि सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने फिर देन टाइप्स इसकी डिस्कस की, जो इसकी फैमिलीज होती हैं रिसेप्टर की, तो डिफरेंट फैमिलीज होती हैं हमारे पास। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर
फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जी प्रोटीन कप रिसेप्टर। तो 7 सिलेंड्रिकल शेप में इसकी जो 7 सिलेंडर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कपल्स होते हैं, इसको हम 7 जी कप रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और साथ में इसकी एडिशन, इसके साथ अटैच होता है हमारे पास जो अल्फा सब यूनिट है, उसके साथ बीटा गामा, और ये बाउंड होते हैं जीडीपी के साथ जब ये इनएक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होता है हमारे पास तो ये जीडीपी चेंज हो जाता है जीटीपी के साथ। फिर देन जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एडिनाइल साइक्लेज फिर जीएस जो होगा, हम जीक्यू फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, वहां पे इसकी ब्रेकडाउन होगी हमारे पास, तो साइक्लिक एमपी बनेगी, जीटीपी बनेगी, डैब बनेगा, और इंसिटोल फास्फेट 3। जो इंसिटोल फास्फेट 3 है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, और हमारे पास जो डैब होगा वो जो इंसिटोल फास्फेट 3 है कैल्शियम की इन्फ्लक्स करेगा, इनसाइड द मूवमेंट करेगा कैल्शियम की। और जो हमारे पास होगा डैब और साइक्लिक एमपी वो सिंपल प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। देन हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। तो दिस इज ये हमारे पास था कि प्रोटीन couple receptor. This is all about G protein couple receptor. So any single student have any question related to this topic, you can ask very frankly. Thank you very much.